नमस्कार। बहुत बार सोचा कि बसवेश्वर जी पर लिखूं। हर बार लगा मुंह छोटा मुंह बड़ी बात। इतने बड़े महान व्यक्ति के बारे में लिखने की मेरी हैसियत ही नहीं है। अनंत आकाश को क्षीण हाथों में समेटने का वह प्रयत्न लगा, इसीलिए हर बार मन मारकर चुप रही। मेरे बच्चों से, ज्योत्सना से, बड़ी बहन सौ स्नेहलता तारड़े से, सभी से बात की। सभी ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित ही किया। मेरे सामने दो प्रश्न थे। क्या इतनी बड़ी हस्ती के सभी गुणों को, सभी कार्यों को मैं अपने साहित्य में समेट पाऊंगी? दूसरा प्रश्न यह था कि बसवेश्वर जी पर ढेर सारा साहित्य लिखा गया है, उसमें मेरी गिनती तक नहीं होगी। मैं हताश, नर्वस हो गई। फिर यह विचार ही मैंने त्याग दिया और निश्चिंत हो गई। 1-2 साल बीते होंगे। एक दिन पूजा के वक्त फ़ोन खनखनाने लगा। बार बार बजता रहा तो उठकर रिसीव किया। पुणे से फ़ोन था। उधर से आवाज़ आई, मैडम, मैं फलां बैंक का रिटायर्ड मैनेजर हूँ। हाल ही में मैं शोलापुर गया था। वहाँ मेरे मित्र ने मुझे आपकी श्री योगीश्वर सिद्धराम किताब पढ़ने के लिए दी। किताब बहुत अच्छी लगी। पढ़ते हुए 1-2 बार मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं खुद शोलापुर का होकर भी मुझे सिद्धेश्वर जी की महानता के बारे में और उनके कार्य तथा उनके वचनों के बारे में मालूम नहीं था, वगैरह वगैरह। क्या आपने कुछ और लिखा है? मैं पढ़ना चाहूँगा। सुनकर खुशी हुई और लगा कि भगवान ने ही मुझे लिखने की प्रेरणा दी है। मुझसे गलती यह हुई कि मुझे मेरे उन वाचक बंधु का, उन महानुभाव का नाम, पता, फ़ोन नंबर लिख लेना चाहिए था। मैं तहे दिल से उन अनजान महानुभाव की ऋणी हूँ जिनके कारण मैंने यह किताब लिखी है। 21वीं सदी की शिवशरणी श्रीमती गंगाबाई तंबाके, जो मेरी मौसी थी, कि मैं अत्यंत ऋणी हूँ, क्योंकि शून्य सिंहासन नाम का रहस्य मुझे उनके मेरी अध्यात्म यात्रा इस लेखन में मिला था। सखी ज्योत्सना से मदद नहीं मिलती तो शायद यह किताब पूरी ही नहीं होती। अतः मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मानस पुत्री आशु गुप्ता और किरण भाभी ने पूरा हस्तलिखित करेक्शन करके दिया, इसलिए उन दोनों की भी मैं बहुत आभारी हूँ। सखी तुलसी राव को वक्त बेवक्त हिंदी शब्दों के लिए तथा चर्चा के लिए खूब सताया, इसलिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। बसवेश्वर जी के ढेर सारे वचनों का अनुवाद हो चुका है। उन वचनों का अभ्यास करके सिद्धेश्वर जी की किताब की जैसी बड़ी किताब लिखी जा सकती थी, लेकिन मुझे यह किताब छोटी ही लिखनी थी। डॉक्टर अशोक मनकुदड़े जी ने अपने व्यस्त जीवन में वक्त निकालकर शेष प्रश्न पढ़कर उसमें कुछ सुधार, कुछ सुझाव दिए, इसलिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत घुघरे, बार्शी, और प्रोफेसर अनिल गेले, बार्शी, इन्होंने शेष प्रश्न पढ़कर अपने अभिप्राय भेज दिया, इसलिए उनकी भी मैं बहुत आभारी हूँ। बेटी सौ डॉक्टर तेजस्विनी के कारण यह किताब इस रूप में लिखी गई है, अतः उसे भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे पति श्री बसवराज कुशनूर जी तथा बेटा नीरज कुशनूर और बेटी विभा प्रदीप, इन्होंने भी मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि बसव चरित्र शेष प्रश्न सुनकर आपको बसवेश्वर जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ नया सुनने को मिला होगा
अगर आपके मन में कोई प्रश्न या शंका आई हो तो कृपया मुझे ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो मैंने अनेक से प्रश्न उठाए हैं और उनका उत्तर भी देने का प्रयत्न किया है। मैं अपनी ओर से उत्तर देने की आपको उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अपने मतों को मुझे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मेरी चचेरी बहन मीनाक्षी बबलादी मुत्तगी गुलबर्गा को मालूम था कि मैंने 7-8 चरणों की जीवन कथाएँ लिखी हुई है। अतः अपनी पुत्री सौ देविका मुत्तगी केनम को YouTube पर डालने के लिए कहा और देविका ने उसे पूरा मन पर लिया और उसने मेरी बसवेश्वर जी की कथा शेष प्रश्न को YouTube पर डाल भी दिया और आज वह पूरी भी हो गई। अतः मीनाक्षी और देविका की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी फुफेरी बहन शोभा हुंबरवाड़ी माकावी बेळगांव को साहित्य में बहुत रुचि है। उसने मेरी यह किताब पढ़ी और उसने अपना अभिमत मुझे लिखकर भेजा। थैंक यू।